नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जीएस पेपर 1 ऐसे एथिक्स से इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, उस समय क्या हो रहा था, कन्वर्जेंस काफ़ी ज़्यादा हो रहे थे और विभिन्न धर्मों के बीच टेंशंस भी काफ़ी ज़्यादा इमर्ज होके आ रही थी। तो रिलीजन के बारे में गांधी जी के जो व्यूज़ थे काफ़ी प्रोग्रेसिव हैं। वो ये बोलते हैं पूरे मानव सभ्यता को सिर्फ एक धर्म की आवश्यकता नहीं है, काफ़ी सारे धर्म हैं और सभी धर्मों का जो मेन एम है वो सेम है, सच की प्राप्ति। तो म्यूचुअल रिस्पेक्ट होनी चाहिए सभी धर्मों के बीच। और अलग अलग धर्मों के जो लोग हैं उनका एटीट्यूड इस प्रकार का नहीं होना चाहिए कि मेरा धर्म सही है, मेरा जो भगवान है वो सच है, बाकी धर्म गलत है, या फिर बाकी धर्मों के जो गॉड भगवान हैं वो फॉल्स हैं। इस प्रकार की सोच नहीं होनी चाहिए किसी की भी। गांधी जी के विचारों के अनुसार सभी धर्मों की जो सोल है, आत्मा है, वो सेम है, लेकिन कल्चर अलग अलग है, कस्टम्स अलग अलग हैं, प्रैक्टिसेस अलग अलग हैं। मतलब सोल के चारों ओर जो कवर है वो अलग अलग है। जो बुद्धिमान पर्सन हैं, समझदार हैं, वो आत्मा को देखते हैं, ना कि आत्मा के चारों ओर कवर को। यानी वो ये नहीं देखते कि अलग अलग धर्म में अलग अलग प्रैक्टिसेस हैं तो इसका मतलब वो एक दूसरे से अलग हैं। वही बात, सभी धर्मों की जो आत्मा है वो सेम है, सभी धर्म एक ही चीज़ सिखाते हैं, सच को सामने लाते हैं। और इसके बाद ये देखो, एक कंसेप्ट है इंक्लूसिव मोनोथीज्म का। इंक्लूसिव मोनोथीज्म का कंसेप्ट का ये मानना है कि ये बात सच है, काफ़ी सारे गॉड्स हैं, काफ़ी सारे भगवान हैं, लेकिन सभी जो भगवान हैं वो एक हैं, सभी भगवान जो हैं वो सेम हैं। गांधी जी एग्जाम्पल देते हैं गुरु ग्रंथ साहिब का। गुरु ग्रंथ साहिब में गुरु नानक देव जी कहते हैं भगवान को अलग अलग नामों से पुकारा जा सकता है, अल्लाह, रहीम, राम, लेकिन एसेंस सबकी सेम है। यानी सिर्फ ये अलग अलग नाम हैं भगवान के। तो ये कंसेप्ट है इंक्लूसिव मोनोथीज्म का, जो स्वीकार करता है भगवान तो काफ़ी सारे हैं, गॉड्स काफ़ी सारे हैं, अलग अलग हैं, लेकिन वो सब सेम हैं, वो एक हैं। इसके बाद दो और पॉइंट्स पे काफ़ी गांधी जी फोकस करते हैं। एक तो देखो, इस प्रकार की जो चीज़ें हैं, धर्म के नाम पे निर्दोष लोगों को मारना, पीटना, या फिर मंदिरों को, मस्जिदों को अपवित्र करना, ये एक प्रकार से डिनाइल ऑफ गॉड है। मतलब आप गॉड की एग्जिस्टेंस को अस्वीकार कर रहे हो, मानने से इनकार कर रहे हो। दूसरा पॉइंट, ये बोलना मेरा जो भगवान है वो सुपीरियर है दूसरे भगवान से, ये सब चीज़ें गलत हैं। जैसा पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, भगवान सबका सेम है, गॉड एक है। और कन्वर्जन मूवमेंट्स की आप शुद्धि कर लो, आप हमारे धर्म में शामिल हो जाओ, ये भी अलग है, ये भी गलत है। बेस्ट जो प्यूरिफिकेशन है वो यही है कि सभी अपने अपने फेद में रह के, अपने अपने धर्म में रह के परफेक्शन की ओर जाएं, क्योंकि सभी धर्मों के बीच एक फंडामेंटल यूनिटी है। इसी सभी धर्मों को इक्वली ट्रीट करना जरूरी है। लास्ट में कुछ बेसिक बातें गांधी जी के टॉलरेशन के कंसेप्ट के बारे में भी। टॉलरेशन का देखो बेसिक कंसेप्ट ये कहता है कि आपके विचार अगर किसी दूसरे पर्सन के विचारों से अलग हैं तो आप डिफरेंसेस को स्वीकार करते हो, एक्नॉलेज करते हो। ऐसा नहीं कि आप अपने विचारों को इम्पोज कर देते हो और प्रिजुडाइज हो जाते हो पूरी तरह से उस पर्सन के अगेंस्ट जिसके विचार आपके विचारों से अलग हैं। तो गांधी जी का जो टॉलरेशन का कंसेप्ट है वो लव पर आधारित है कि वो पर्सन जिनसे आपके विचार मैच नहीं हो रहे हैं, उस पर्सन के प्रति लव यानी प्यार, और उसके बाद आप डिफरेंसेस को एक्नॉलेज करते हो। और आमतौर पर जो टॉलरेशन का कंसेप्ट प्रचलित होता है वो हेट्रेड के आधार पर प्रचलित होता है कि नफरत है दूसरे पर्सन के प्रति, लेकिन फिर भी आप चुप हो, आप स्वीकार कर रहे हो। लेकिन ठीक इसके उलट गांधी जी का जो टॉलरेशन का कंसेप्ट है वो लव पर बेस्ड है, वो हेट्रेड पर बेस्ड नहीं है। तो इस प्रकार से हमने गांधी जी के विचार जाने धर्म के बारे में और टॉलरेशन के बारे में। और अब नेक्स्ट, हमने पहले जो एक आर्टिकल पब्लिश किया था कि गांधी जी के विचार कितने रेलेवेंट हैं आज के समय में, उस आर्टिकल को हम रिवाइज करते हैं। क्वेश्चन ये उठता है, क्या गांधी के आइडियाज आज भी रेलेवेंट हैं या नहीं?
तो देखो, ये पता लगाने के लिए पहले हमें गांधी के कुछ आइडियाज को डिस्कस करना पड़ेगा। अगर आप इंडिया में रहते हो तो गांधी के बारे में आपको समय समय पे और जगह जगह पे सुनने को मिलेगा, देखने को मिलेगा। करेंसी पे गांधी की फोटो है। पॉलिटिशियंस गांधी के नाम का इस्तेमाल करते हैं अपनी इमेज को बिल्ड करने के लिए, कंस्ट्रक्ट करने के लिए और मोरली अपने आप को राइट साबित करने के लिए। जगह जगह पे हमारे देश में चौराहे पे गांधी की प्रतिमा भी आपको लगी दिख जाएगी। लेकिन गांधी के आइडियाज को इनकलकेट नहीं किया जाता, प्रीच नहीं किया जाता पॉलिटिशियंस के द्वारा भी और आम जनता के द्वारा भी। आम जनता को अब यह लगने लगा है कि गांधी के आइडियाज पुराने हो गए हैं और आज के समय के हिसाब से गांधी के आइडियाज रेलेवेंट नहीं हैं। गांधी के कुछ आइडियाज की हम बात करें तो रिलीजन पे, पॉलिटिक्स में रिलीजन के बारे में गांधी ने क्या कहा। देखो, गांधी ने यह कहा था कि पॉलिटिक्स में रिलीजन होना चाहिए, लेकिन गांधी का मतलब कुछ अलग था। गांधी का मतलब यह था कि हर एक धर्म एथिक्स सिखाता है, अच्छी चीजें सिखाता है। और अगर हर एक धर्म अच्छी चीजें सिखाता है और पॉलिटिक्स में रिलीजन आएगा तो इसका मतलब पॉलिटिक्स में एथिक्स आएगा, पॉलिटिक्स में अच्छी चीजें आएंगी, अच्छा गवर्नेंस चलेगा। लेकिन इस चीज का काफी मिसयूज हुआ। आज पॉलिटिक्स में रिलीजन तो है, लेकिन आज रिलीजन का इस्तेमाल किया जा रहा है विभिन्न पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा अपने वोट बेस को कंसोलिडेट करने के लिए। एक पॉलिटिकल पार्टी कहती है कि यह धर्म सही है और इनडायरेक्टली उस धर्म के नाम पे वोट मांगे जाते हैं। दूसरी पॉलिटिकल पार्टी दूसरे धर्म के नाम पे वोट मांगती है। तो देखो, पॉलिटिक्स में जो धर्म का डिवीजन होता है उससे हमारा समाज भी डिवाइड हो जाता है और इसीलिए विभिन्न जगहों पे दंगे देखने को मिलते हैं या फिर विभिन्न कम्युनिटीज के बीच में विवाद देखने को मिलता है। गांधी ने यह कहा था कि हर कोई इस संसार में, हर कोई सत्य की तलाश कर रहा है। हर एक जो कल्चर है वो अपने हिसाब से सत्य की तलाश कर रहा है। इसीलिए सभी कल्चर्स अपनी अपनी जगह ठीक है और सभी कल्चर्स के बीच में एक डायलॉग होना चाहिए। अगर देखो, एक कल्चर अपने आप को यह मानने लगे कि मेरा कल्चर सही है और दूसरे कल्चर्स खराब हैं, तो कुछ चीजें उस कल्चर में ऐसी होंगी जो खराब होंगी, लेकिन वो चलती जाएंगी। इसीलिए सभी कल्चर्स को आवश्यकता है कि वो दूसरे कल्चर से जो भी अच्छी चीजें हैं उन्हें सीखें, ताकि कोई कल्चर स्टैग्नेंट होकर ना रह जाए, एक ही जगह पर रुक ना जाए। समय के अनुसार जो बुरी चीजें हैं उस कल्चर में वो ना चलती रहे। इसीलिए सभी कल्चर्स के बीच में एक डायलॉग होना चाहिए। हां, इसका मतलब यह नहीं कि हम अपने कल्चर को भूल जाएं। इस बात को समझाने के लिए गांधी ने एक घर का एग्जांपल लिया। गांधी ने कहा कि मैं नहीं चाहता कि मेरे घर के खिड़की दरवाजे पूरी तरह से सील हों, दूसरों के लिए बंद हों, लेकिन मैं यह भी नहीं चाहता कि मेरा घर जगह को छोड़ के, अपने प्लॉट को छोड़ के कहीं दूसरी जगह पे चला जाए। तो इसका क्या मतलब हुआ? मतलब साफ है। मतलब यह है कि अपने कल्चर को नहीं भूलना है, लेकिन दूसरे कल्चर से अच्छी चीजें भी लेनी है। उसके बाद बारी आती है डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रस्टीशिप की। गांधी ने कहा जो लोग अमीर हैं, जो लोग कैपिटलिस्ट हैं, उनके पास बहुत सारा धन इकट्ठा हो गया है, तो उनको यह समझना चाहिए कि वो इस धन के ट्रस्टी हैं। उनको कुछ ना कुछ करना चाहिए गरीब लोगों के लिए। अपने लिए जितने धन की आवश्यकता है उनको लेना चाहिए, बाकी उनके पास जो एक्स्ट्रा धन है उसका यूज करने चाहिए समाज की भलाई के लिए। देखो, ये प्रिंसिपल आज भी रिलेवेंट है। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की हम बात करते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं आज के समय में जिनके पास बहुत सारा पैसा होता है, लेकिन वो अपने पैसे को दान दे देते हैं। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो कंसेप्ट है वो गांधी के इसी आइडिया से निकल के आता है। उसके बाद बारी आती है ट्रूथ की। देखो, गांधी ने जो हमने अभी डिस्कस किया, सभी लोग सच की तलाश में हैं। ब्रिटिशर्स केस में उन्होंने यह बात कही थी कि ब्रिटिशर्स से हमें नफरत नहीं करनी है। ब्रिटिशर्स को एक्चुअली सच का पता नहीं है। वो लोग ये सोचते हैं कि हम इंडिया पे राज कर रहे हैं, यही सच है, यही सही है, लेकिन नहीं। ब्रिटिशर्स को सच का नहीं पता था। उन्हें प्यार से समझाया जाएगा, सत्याग्रह के माध्यम से उन्हें सच समझ में आ जाएगा, बाद में वो इंडिया छोड़ के चले जाएंगे। इसीलिए गांधी ने कहा कि आप पर्सन से नफरत मत करो, किसी से आप नफरत मत करो, उसके आइडिया से आप नफरत करो। तो यह ट्रूथ की बात थी। वायलेंस की बात आती है। गांधी ने नॉन वायलेंस पे फोकस किया, अहिंसा पे फोकस किया। और गांधी का मतलब वायलेंस से सिर्फ फिजिकल वायलेंस से नहीं था। अगर देखो, आज के समय में हम इन्वायरमेंट को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, पोल्यूशन बहुत ज्यादा करते हैं, वातावरण को नुकसान पहुंचाते हैं, तो यह भी एक तरह का वायलेंस है। हम हमारे मन में किसी को नुकसान पहुंचाने की सोचते हैं, किसी के बारे में नफरत रखते हैं, यह भी एक तरह का वायलेंस है। तो गांधी के हिसाब से वायलेंस की डेफिनेशन बहुत बड़ी थी। और नॉन वायलेंस का मतलब सिर्फ फिजिकल नॉन वायलेंस नहीं, आप किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हो या फिर आप एनवायरमेंट को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हो, इसका मतलब यह नहीं कि ये नॉन वायलेंस सिर्फ ये है।
अगर आप सबको इक्वली प्यार करते हो, सबको रिस्पेक्ट करते हो, तो इस प्रकार के आइडियाज से भी नॉन वायलेंस को प्रमोट किया जा सकता है। तो नॉन वायलेंस का मतलब गांधी के हिसाब से बहुत ज्यादा ब्रॉड था। उसके बाद बारी आती है डिवीजन ऑफ लेबर की। देखो, वर्ना सिस्टम पे काफी विवाद होता है। कुछ लोग कहते हैं कि गांधी ने वर्ना सिस्टम को सपोर्ट किया। नहीं, गांधी ने सपोर्ट किया डिवीजन ऑफ लेबर को। गांधी ने कहा सोसाइटी में स्टेबिलिटी लाने के लिए, समाज को आगे ले जाने के लिए लेबर का डिवीजन होना चाहिए। एक निश्चित रूप से मैकेनिज्म होना चाहिए कि ये पर्सन ये काम करेगा, दूसरा पर्सन ये काम करेगा। लेकिन होता क्या है, कई बार कोई पर्टिकुलर लेबर को रिस्पेक्ट नहीं दी जाती, जैसे फिजिकल लेबर को या फिर जो लोग मजदूरी करते हैं उनको समाज में प्रॉपर रूप से रिस्पेक्ट नहीं मिल पाती। तो इसीलिए गांधी ने एक बात कही थी कि सबको जीवन में कुछ ना कुछ फिजिकल लेबर जरूर करनी चाहिए, कम से कम अपनी रोटी कमाने के लिए। इससे जो लोग मजदूरी करते हैं उनके लिए डिसरिस्पेक्ट नहीं होगी समाज में। होता क्या है, कई बार जो लोग इंटेलेक्चुअल काम करते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, लोग ये मानते हैं कि ये अच्छा काम कर रहे हैं, और जो लोग मजदूरी करते हैं उनके काम को ठीक नहीं माना जाता। सभी लेबर इक्वली है, वो भी अपने हिसाब से जो लोग लेबर करते हैं ठीक काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई काम सही है या फिर कोई काम गलत है। इसीलिए गांधी ने वो बात कही थी कि सबको थोड़ा थोड़ा फिजिकल लेबर जरूर करना चाहिए, ताकि उन लोगों की डिग्निटी मेंटेन हो सके जो लोग मजदूरी करते हैं। तो ये डिवीजन ऑफ लेबर का कंसेप्ट था। उसके बाद बारी आती है मीन्स एंड एंड्स की। गांधी का देखो कहना यह था कि आप मीन्स को अच्छा रखो, एंड्स खुद ब खुद अच्छा हो जाएंगे। अगर बीज हमने अच्छे बोए हैं तो पेड़ अच्छा पैदा होगा ही। इसका बिल्कुल सिंपल सा एग्जांपल था। नॉन वायलेंस पे बहुत ज्यादा फोकस किया था गांधी ने संघर्ष के दौरान, जब आजादी के लिए संघर्ष चल रहा था उस समय। कुछ लोग कहते थे कि वायलेंस की सहायता से जल्दी से आजादी प्राप्त की जा सकती है। तो गांधी ने यह कहा था कि देखो, हो सकता है कि वायलेंस की सहायता से जल्दी आजादी मिल जाए, लेकिन आजादी के मिलने के बाद जिस भारत का हम निर्माण करना चाहते हैं उस प्रकार का भारत का निर्माण नहीं हो पाएगा, क्योंकि मीन्स खराब हैं। अगर हमारे मीन्स अच्छे हैं, अगर हमारा तरीका सही है, तो खुद ब खुद हमारा एंड यानी खुद ब खुद हमारा रिजल्ट अच्छा होगा। तो मीन्स पे गांधी ने फोकस किया था। हमारा मेथड, हमारा तरीका सही होना चाहिए, रिजल्ट अच्छा आएगा ही। गांधी का यह कहना था। नेक्स्ट आइडिया है स्वराज का। स्वराज से गांधी का मतलब यह था कि हर कोई अपना इंडिपेंडेंट रूलर हो। स्टेट की भूमिका कम से कम होनी चाहिए। अगर देखो स्टेट की भूमिका बढ़ती है तो कुछ लोग जिनके पास में सत्ता है वो मार्जिनाइज सेक्शन का या फिर दूसरी क्लास के लोगों का एक्सप्लॉयटेशन स्टार्ट कर देते हैं। इसीलिए गवर्नेंस का सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि हर कोई अपना इंडिपेंडेंट रूलर हो। गांधी ने देखो ओशन वेव्स थ्योरी दी थी। अभी क्या है, हायरार्किकल गवर्नेंस सिस्टम है। नीचे 3 टियर या फिर नीचे जनता, उसके बाद स्टेट्स, उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट, प्राइम मिनिस्टर, इस प्रकार से हमारा मॉडल है। लेकिन गांधी ने यह कहा कि जो गवर्नेंस होनी चाहिए वो इस प्रकार से होनी चाहिए, ओशन के वेव्स की तरह। लोग एक दूसरे को पावर दें। जैसे आपने पानी का कोई झील हो या फिर पानी की कोई बॉडी हो, आप पत्थर मारते हैं तो वेव्स किस प्रकार से जाती हैं, इस प्रकार से वेव्स जाती हैं। एक वेव दूसरे वेव को धक्का देती है, मतलब धक्का मत मानिए इसको, एक वेव दूसरे वेव को पावर देती है, एनर्जी देती है। उसी प्रकार से ओशन वेव मॉडल में एक पर्सन दूसरे पर्सन को इंपावर करेगा, पावर देगा। लेकिन हायरार्किकल मॉडल में क्या होता है, कुछ लोग तो एलिट बन जाते हैं, उनके पास बहुत सारी पावर इकट्ठा हो जाती है और वो अपनी पावर का मिसयूज करते हैं दूसरे लोगों को एक्सप्लॉइट करने के लिए। अभी देख लीजिए आप, हमारे देश में कुछ लोगों के पास हमेशा पावर रहती है, कोई भी पार्टी की सत्ता हो और उनके पास पावर रहती है और वो अपनी पावर का मिसयूज करते हैं गरीब लोगों को एक्सप्लॉइट करने के लिए और ज्यादा धन इकट्ठा करने के लिए। यह मॉडल गांधी को पसंद नहीं था। गांधी को स्वराज पसंद था। हर कोई पर्सन अपना खुद पे रूल करे, कोई दूसरा पर्सन उसको एक्सप्लॉइट ना करे। तो देखो, अब ये सारे आइडियाज हमने डिस्कस किए गांधी के। क्वेश्चन ये उठता है, क्या गांधी के आइडियाज आज भी रिलेवेंट हैं या नहीं? हमारे देश में तो देखो गांधी के आइडियाज को अब कम प्रीच किया जाता है, लेकिन दूसरे देशों में गांधी के आइडियाज का लगातार सम्मान होता जा रहा है। यानी गांधी के आइडियाज के लिए सम्मान बढ़ रहा है दूसरे देशों में, चाहे वो नेल्सन मंडेला हो, दलाई लामा हो या फिर मार्टिन किंग लूथर हो। इन सब ने गांधी के आइडियाज का यूज किया अपने आंदोलन के लिए। इवन अभी जो अरब स्प्रिंग हुई, मिडिल ईस्ट में जो रेवोल्यूशन आई, वहां पे भी गांधी के आइडियाज का यूज किया गया। तो वर्ल्ड के दूसरे हिस्सों में गांधी के आइडियाज का चलन बढ़ता जा रहा है, लेकिन हमारे देश में गांधी के आइडियाज का चलन घट रहा है। लेकिन गांधी के आइडियाज आज भी रेलेवेंट हैं। कैसे? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की हमने बात की, कैसे वो थ्योरी रेलेवेंट है डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रस्टीशिप के लिए। स्वराज का कंसेप्ट आज भी रेलेवेंट है। अब तो देखो स्टेट के पास बहुत ज्यादा टूल्स हैं। डेटा का आप एग्जांपल ले सकते हो। डेटा की सहायता से किस प्रकार से स्टेट सिटीजन्स को मॉनिटर कर सकता है और उनके डेटा का मिसयूज कर सकता है अपने फायदे के लिए। तो उस हिसाब से गांधी का जो कंसेप्ट था
स्वराज का, हर कोई पर्सन अपना खुद का इंडिपेंडेंट रूलर हो, इस ओशन वेव जो थ्योरी थी वो आज भी रिलेवेंट है। उसके बाद वायलेंस की आप बात कर लीजिए, किसी भी एस्पेक्ट में फिजिकल वायलेंस की आप बात कर लीजिए, विभिन्न देशों में टेररिज्म से किस प्रकार से वायलेंस का यूज किया जा रहा है लोगों को डराने के लिए या फिर सत्ता हथियाने के लिए, तो गांधी का नॉन वायलेंस कंसेप्ट इस एस्पेक्ट में आज भी रिलेवेंट है। आप इन्वायरमेंट के कंसेप्ट में देख लीजिए, पोल्यूशन लगातार बढ़ रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो गांधी का जो कंसेप्ट था कि आप इन्वायरमेंट को बहुत ज्यादा नुकसान मत पहुंचाइए, बहुत ज्यादा पोल्यूशन मत कीजिए, नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट मत कीजिए, वो बात आज भी रिलेवेंट है। उसके बाद आप बात कर लीजिए रिलीजन की, पॉलिटिक्स में रिलीजन की। देखो, गांधी का आइडिया बिल्कुल सही था कि पॉलिटिक्स में रिलीजन होना चाहिए, रिलीजन का मतलब गांधी का एथिक्स से था, लेकिन पॉलिटिशियंस ने मिसयूज किया गांधी के इस आइडिया का। रिलीजन का इस्तेमाल किया गया राजनीति में लोगों को एकजुट करने के लिए नहीं, बल्कि लोगों को डिवाइड करने के लिए और वोट हासिल करने के लिए। तो गांधी का आइडिया तो अच्छा था, लेकिन उसे मिसयूज किया गया, इसीलिए वो गलत डायरेक्शन में चला गया। पॉलिटिक्स में धर्म को यूज करने की जो बात थी। उसके बाद कल्चर की आप बात कर लीजिए, अगर देखो हमारे कल्चर ने दूसरे कल्चर से ना सीखा होता तो आज भी हमारे देश में सती प्रथा चल रही होती। हमने दूसरे कल्चर से सीखा किस प्रकार से सती प्रथा गलत है, वुमन के अगेंस्ट में है, तो इसीलिए हमने सती प्रथा को हम हमारे देश से खत्म कर पाए। हालांकि और भी बहुत सारे रीजंस हैं क्यों हम सती प्रथा को खत्म कर पाए, लेकिन अगर एक कल्चर दूसरे कल्चर से अच्छी चीजें सीखता है तो वो बिल्कुल सही है, जब तक कि पर्सन अपने कल्चर को पूरी तरह से ना भूले। अपने कल्चर को नहीं भूलना है, लेकिन दूसरे कल्चर से अच्छी चीजें भी सीखनी है। उसके बाद मीन्स एंड एंड्स की बात आती है, वो बात आज भी रिलेवेंट है, वो कंसेप्ट आज भी रिलेवेंट है। गांधी ने कहा था कि आपके मीन्स अच्छे होने चाहिए, एंड्स अपने आप ठीक हो जाएगा। देखो, आज के समय में कुछ पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन के समय पे धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे या फिर किसी दूसरी आइडेंटिटी के नाम पे समाज को बांटने की कोशिश करते हैं वोट हासिल करने के लिए। वो ये सोचते हैं कि एक बार इलेक्शन ठीक हो जाए, हम बाद में सब कुछ ठीक कर देंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इलेक्शन तो वो जीत सकते हैं, लेकिन बाद में समाज डिवाइड हो जाता है। जो इंडिया का आइडिया है, आप उसे ही अब खराब कर दोगे, फिर बाद में आप क्या इंडिया को ठीक करोगे। तो ये आइडिया जो था गांधी का, मीन सच्चा होना चाहिए। अगर आपको इलेक्शंस जीतने हैं, अगर आप देश के लिए काम करना चाहते हो, अगर आप समाज के लिए काम करना चाहते हो, तो आपके मीन्स भी सही होने चाहिए, तरीका सही होना चाहिए, रिजल्ट अपने आप सही आएगा। इस प्रकार से हमने गांधी के विचारों की रेलेवेंस को डिस्कस किया। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।